नोट डाउन कर लिया सबने क्वेश्चन? तो सबसे पहले अगर यहां ऑब्जर्व करोगे 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाय वाई वाली टर्म दिख रही है, तो एक्स बाय वाई वाली टर्म जब भी आती है होमोजीनियस वाले केस में, आपको ये ध्यान में रखना है, आपको dx बाय dy की एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी उस सिचुएशन में, समझ गए? और x को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? vy से, ठीक है? तो पहले ये काम करते हैं, dx बाय dy की एक्सप्रेशन निकालते हैं। उसके लिए ये 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाय वाई वाली टर्म एज इट इज, और यहां पर हो गया dx, ये पूरी टर्म उधर शिफ्ट होगी, तो माइनस ई रेस टू पावर एक्स बाय वाई और इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, इस तरह की एक्सप्रेशन आएगी। चेक करो, यहां तक हो गया? फिर सिंप्लीफाई करके dx बाय dy वाली टर्म निकालो। तो dx बाय dy की एक्सप्रेशन यहां पर आ जाएगी माइनस ई रेस टू पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाय वाई। यहां तक आ गया सबका? ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? vy, और x अपॉन y के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? डायरेक्टली v। ये रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v। एक बार चेक करो, यहां तक सबका हो गया? नेक्स्ट स्टेप, हाँ, रूम नंबर 4 में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर आपको dx बाय dy वाली एक्सप्रेशन निकालनी है, तो उसके लिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dx बाय dy। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव विच इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब dv बाय dy हो जाएगा। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर ये वाली dx बाय dy के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट करते हैं, v प्लस y dv बाय dy वाली एक्सप्रेशन हो जाएगी यहां पर। यहां तक हो गया सबका? फिर यहां ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाई करो और उसके बाद इस v को वहां पर शिफ्ट करो। चलो आगे का सिंप्लीफिकेशन करो। सो v प्लस y dv बाय dy इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस ई रेस टू पावर v प्लस ई रेस टू पावर v इंटू v अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v। ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस v वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? माइनस v वाली टर्म हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका हो गया y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में माइनस ई रेस टू पावर v प्लस ई रेस टू पावर v इंटू v अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v, और यहां पर आ जाएगा माइनस v। एक बार चेक करो, यहां तक आ गया सबका? नेक्स्ट स्टेप, y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, इधर पे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू पावर v माइनस ई रेस टू पावर v प्लस ई रेस टू पावर v इंटू v। अब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इस माइनस v के साथ, तो क्या क्या टर्म्स बनेंगी बताओ एक बार? माइनस v, गुड, माइनस v ई टू द पावर v। करेक्ट? यहां तक सबको क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाली दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, चेक कर लो। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या बचेगा? v dv बाय dy, और राइट हैंड साइड पे माइनस ई रेस टू पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v। एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसके बाद v और dv वाली टर्म्स एक तरफ, y और dy वाली टर्म्स एक तरफ करना है। तो उसके पहले मैं एक और छोटा सा काम कर देता हूं, राइट हैंड साइड से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं।
ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा e रेस टू पावर v प्लस v, और इधर पे हो जाएगा 1 प्लस e रेस टू पावर v। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्लियर हुआ यहां तक? तो ये टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये टर्म अपॉन में आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू, नहीं ये तो न्यूमरेटर में आएगा ना, 1 प्लस ई रेस टू पावर वी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर वी प्लस वी और डीवी। राइट हैंड साइड में माइनस डी वाई अपॉन ई हो जाएगा वाई। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो पता है ना सबको, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट, राइट का इंटीग्रेशन तो सबको पता है थे, क्या होगा? माइनस लॉग वाई। तो राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा माइनस लॉग वाई और प्लस लॉग सी लिख देता हूं। यहां तक क्लियर? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा और कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट? नीचे वाला ये पूरा है टर्म को हम क्या ले लेंगे, टी। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है e की पावर v का, यही होता है। v का क्या होता है 1, तो ये वाला उसका डेरिवेटिव आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो डेरिवेटिव इंटू dv, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, ये टर्म बन जाएगी यहां पर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी। यहां तक हो गया सबका? नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या सिंप्लीफिकेशन करोगे यहां पर? पहले माइनस लॉग वाई को इधर शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस लॉग वाई। राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लॉग सी। तो लॉग ये हो जाएगा टी इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। लॉग लॉग हट जाएगा, तो टी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी। अब टी की वैल्यू पुट करो, तो चेक करो हमने टी किसे पुट किया था, ई रेस टू पावर वी प्लस वी को। तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर वी प्लस वी इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी। अब v की वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो रिकॉल करो, हमने x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया था, वी वाई। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, x बाय वाई। तो यहां पर e रेस टू पावर x बाय वाई प्लस x बाय वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी। ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। तो ये आ गया आपका जनरल। क्या पर्टिकुलर निकालना था क्या क्वेश्चन में? नहीं, जनरली निकालना है। तो ये 3 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो होमोजीनियस, ऑप्शन में आएगा एलडीई, ठीक है, और वेरिएबल सेपरेबल। हटा दो फिर इसको मैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां से y हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा और ये y इंटू, आई थिंक बुक में वहीं पर आंसर छोड़ा होगा ये y मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। चलो हटा दूं मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या लिखा हुआ है। हाँ, सो अब यहां पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। चलो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। तो सबसे पहले dy बाय dx की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगी। ये x प्लस वाई डी वाई, इधर पे ये पूरी टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो माइनस x माइनस वाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। फर्दर dy बाय dx की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी आपको, माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद पुट कर दो, क्या पुट करना है यहां पर, y इज इक्वल्स टू vx, या फिर dy बाय dx के प्लेस पे क्या पुट करना है, x प्लस v, नहीं उल्टा लिख रहा हूं, v प्लस x dv बाय dx। तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा v प्लस x dv बाय dx
राइट साइड पे ये माइनस एक्स माइनस वी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस वी एक्स। चेक करो यहां तक हो गया सबका। v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। क्या कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से? x, यहां पर बच जाएगा 1 माइनस वी। बन रहा है ना, फास्ट तो नहीं जा रहा हूं। और डिनोमिनेटर से x कॉमन निकलेगा 1 प्लस वी। दोनों से x वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी। अब आपके पास यहां पर बच गया लेफ्ट साइड में v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, और राइट साइड में -1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर है सबको? फिर उसके बाद इस प्लस वी वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, इधर भी मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो -1 प्लस वी हो जाएगा, और ये 1 प्लस वी हो जाएगा। इधर पे क्या आ जाएगा? माइनस वी। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबका? अब इधर पे एलसीएम ले लो राइट साइड पे, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वी। ये -1 प्लस वी तो ऑलरेडी था। अब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के साथ, और बाहर में लगा हुआ है माइनस, तो बताओ टर्म्स क्या क्या आएंगी? माइनस वी स्क्वायर, जिसके बाद ये प्लस वी और माइनस वी कैंसल आउट हो जाएगा, और x dv बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। चेक करो यहां तक आ गया सबका? ईशान बना रहा है कि नहीं बना रहा है? फिर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो, तो 1 प्लस वी अपॉन, अच्छा उसके पहले ना यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करने के पहले, नहीं तो वो माइनस कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बार बार। 1 प्लस वी ऐसा हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। राइट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, डीवी लिखना मैं भूल गया ना, इधर पे डीवी भी आएगा, इंटू डीवी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया। ये पूरी टर्म्स यहां पर हटा रहा हूं मैं। ओके, तो राइट साइड का तो इंटीग्रल सबको पता है, लेफ्ट का कैसे होगा? अलग अलग कर दो सिंपली। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी प्लस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, और राइट साइड का तो इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। क्या यहां तक क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट? अब इंटीग्रेशन का होमवर्क जो मैंने दिया था, सच सच बताओ कितने बच्चों ने सॉल्व किया है? वेरी गुड, सबने किया है, बहुत बढ़िया। अच्छे से हुआ ना, बना ना? सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज किया है क्या यार? हाँ, डाउट्स है पूरा कलेक्ट करके रखो, किसी दिन अपन पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे इसी वीकेंड तक मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है? हाँ, और तुम लोगों ने, बाकी लोगों ने कितना किया? पूरा स्ट्रांग हुआ कि नहीं अच्छे से इंटीग्रेशन? हाँ, और तेरा करना था ना नीरज? खुशबू 5 एक्सरसाइज, उसके बाद तो मेन एक्सरसाइज मेरे ख्याल से चालू होती है। वहां पर ज्यादातर सब्स्टिट्यूट, अच्छा पीछे से किया है, ठीक है चलेगा। पीयू कितना किया? 4। मेन पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बाय पार्ट्स वाला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और डेफिनेट नहीं छोड़ना है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूरी है। चलो यहां तक हो गया। हाँ, तो ये बताओ, मैं इसलिए पूछ रहा था इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स v, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स v प्लस, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dt बाई dv। तो v dv इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? dt बाई 2। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 बाई टी इंटू डी टी बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। यहां तक क्लियर?
अब ये tan इनवर्स v इज प्लस, हाँ 1/2 बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t इज इक्वल्स टू log c अपॉन x। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, c अपॉन x कैसे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं, तो v की जगह पे क्या पुट करेंगे, चेक करो v की जगह पे क्या पुट करेंगे, v की जगह पे पुट करेंगे y बाय x। तो पहले v की जगह पे y बाय x रख देते हैं, इज इक्वल्स टू नहीं प्लस है, प्लस 1/2 लॉग t के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें, 1+v², तो 1+y² अपॉन x², सीधा v की वैल्यू भी डाल दिया मैंने यहां पर, क्लियर ना, इज इक्वल्स टू log cx, c बाय x है, cx नहीं, c बाय x। एक बार चेक कर लो, यहां तक सबको क्लियर है। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन है y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, चेक करो यहां तक क्लियर, y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो यहां पर ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, tan इनवर्स 1 इज प्लस 1/2 log 2, यहां तक सबको क्लियर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, 1+1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा log c। क्या ये क्लियर हो गया सबको, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, तो हो जाएगा π/4 प्लस log √2 इज इक्वल्स टू log c, तो ये हमें log c की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब इसे हम ना ये वापस जो हमने ऐसा अलग अलग सिंप्लीफाई कर दिया था ना, मर्ज कर दिया था लॉग की प्रॉपर्टी से, अलग कर देंगे फिर पुट कर देंगे, समझ गए। जैसे ये tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस 1/2 लॉग, इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² अपॉन x² इज इक्वल्स टू log c माइनस log x। चेक कर लो यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या होने वाला है ना, एक और चीज इसमें सिंप्लीफाई होने वाली है, ये जो माइनस लॉग एक्स वाली टर्म है ना, वो यहां पर एक लॉग माइनस लॉग एक्स क्रिएट होगा जिससे कट जाएगी। क्या वो दिख रहा है कैसे क्रिएट होगा, नहीं दिख रहा है, ये 1/2 पावर में जाएगा तो इसमें रूट आ जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा एक्स, लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी से लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उसको मैं डायरेक्टली दो स्टेप में कर रहा हूं, देखना और समझना, ये पावर में जाएगा तो ये हो गया tan इनवर्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस ये हो जाएगा log √x² प्लस y² बन जाएगा, ओके। और माइनस log x बनेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, माइनस log x कैसे है, अगर है तो पूछ लो अभी। और log c की जगह पे ये जो वैल्यू अभी हमने निकाली ये पुट कर देंगे, मतलब π/4 प्लस log √2, और इधर पे माइनस log x वाली टर्म, फिर उसके दोनों तरफ से माइनस log x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो आया वो हमारा आंसर है। चेक कर लो एक बार, इधर मेरे से पूछ, क्या पूछ रहे हैं, ये कैसे है, ये देखिए पावर में जाएगा तो यहां पर इसको हटा दे रहा हूं मैं, यहां पर क्या बन जाएगा रूट, यहां से हट जाएगा तो एक्स आ जाएगा, फिर log a अपॉन बी, तो log a माइनस log b, समझा क्या पक्का, या और इधर पे साइड में एक बार बता दो, देख ये 1/2 पावर में चले जाएगा तो क्या बन जाएगा log √x² प्लस y², ऐसे ही होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या ये क्लियर। फिर log a अपॉन b, तो क्या होता है ये log a माइनस log b, ऐसा ही हो जाएगा ये, क्या ये क्लियर हो गया। तो इसी कारण ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म आ गई, तो फिर ये दोनों कैंसल आउट हो गया। एक सेकेंड कंप्लीट करो इसको।
हाँ हो गया ये सबका, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये स्टार्ट करो। अब ये एक आध क्वेश्चन खुद से बना के दिखाओ मुझे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। थोड़ा जल्दी करना ना लेकिन। कर रहे हो ना? हाँ तो सबसे पहले dy बाय dx तो निकाल लिया होगा, बताओ क्या आया? नहीं, x और y के टर्म्स वाला ये आया कि नहीं, ये वाला एक बार देख लो। ऐसा आ गया? ठीक है, चलो आगे सॉल्व कंटिन्यू करो। एक बार चेक करो ऐसी एक्सप्रेशन आई है क्या? सेम है। ओके, आई थिंक सबने यहां तक तो बना ही लिया होगा। इस वाले पार्ट के इंटीग्रेशन में कौन कौन फंस रहा है? ये फंस रहा है थोड़ा सा, और पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हैं। दोनों अप्रोच हमारे पास है, समझ रहे हो ना? तो मेरे ख्याल से मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसके लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो करना यहां पर ज्यादा आसान है। देखो कैसे, ये वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, समझ गए? जिससे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/v+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। एक बार चेक करो यहां तक हो गया क्या सबका? अब यहां पर इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है? इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx का। हाँ क्या होता है बताओ, चेक करो जल्दी फॉर्मूला शीट से। वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर मान लो कभी ये फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे?
मान लो ऐसी सिचुएशन में आ गए कि ये फॉर्मूला भूल गए, तो क्या कर सकते, क्या लगता है? तब चाहो ना तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको डिराइव कर सकते हो, समझ रहे हो? जैसे ये वाली जो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो? ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए। समझ में आया? फिर ऐसा करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा के डेरिवेशन इसका पॉसिबल है। किसी दिन अगर मान लो फ्री रहे तो मैं उस दिन बता दूंगा, ठीक है? ओके, यहां तक हो गया सबका। फिर तो इस जगह पे जब ये हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2a। तो 1/2a की वैल्यू कितनी है? 1। यहां पर क्या हो जाएगा? लॉग मॉड x माइनस ए। तो x की जगह पे क्या आ रहा है? v प्लस वन माइनस वन अपॉन x प्लस ए, तो v प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा? प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस सी। एक बार चेक करो, यहां तक हो गया सबका? फर्दर ये क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग मॉड, ये प्लस वन और माइनस वन कट जाएगा, तो v अपॉन ये क्या बन जाएगा? v प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर है सबको? अब v की वैल्यू पुट कर देना, तो v के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? y अपॉन एक्स। सो पुट कर दो v के प्लेस पे y बाय एक्स। तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? 1/2 लॉग मॉड y बाय एक्स अपॉन y बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। फर्दर 1/2 लॉग मॉड, इधर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया क्या सबका? ठीक है। हाँ, अब काफी कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते, बट फिलहाल मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देता हूं। तो इनिशियल कंडीशन यहां पर क्या है? y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो y और x के प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो 1/2 लॉग, ये कितना हो जाएगा? 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। क्या ये क्लियर है? एक बार चेक कर लो। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये हट जाएगा। तो सिंपली c की वैल्यू ये आ जाएगी, 1/2 लॉग 1/3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा c। अब c की वैल्यू को वापस से यहां पर पुट कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते, चलो अभी कर लेते ना। ये देखो, यहां तक हो गया। अब अगर मान लो तुम लोगों को ना इसको सबको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। पहले ये 1/2 पावर में चला जाएगा तो रूट हो जाएगा लॉग रूट ओवर y अपॉन वाई प्लस टू एक्स। चेक करो, यहां तक क्लियर? इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर पावर पे चला जाएगा तो लॉग की एक्स की पावर क्या हो जाएगा? -1, जिसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन एक्स। ये 1/2 पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग 1/√3। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? ठीक है। अब यहां पर लॉग रूट ओवर y अपॉन वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b। तो लॉग a इंटू बी हो जाएगा, मतलब लॉग 1/√3x हो जाएगा। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर? अब दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा। अब जो एक्सप्रेशन बची उसे नोट डाउन कर लो। तो अब आपके पास यहां पर क्या बच गया? रूट ओवर y अपॉन वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 1/√3x। यहां तक क्लियर? एक बार चेक कर, लॉग तो हट गया ना, सॉरी। हाँ, ये आ गया। हाँ, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड।
तो ये हो जाएगा y अपॉन वाई प्लस 2x। इधर पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर, तो 3x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू y प्लस 2x। ये कुछ आ रहा है आंसर। अब बुक में देखो एक बार आंसर क्या गिवन है। यही है। समझ गए ना? हटा दो फिर इसको। ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, वैभव, ऐश्वर्या? यस सर, कर रही मैं। ओके, यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो जल्दी इसको। पहले dy बाय dx वाली टर्म निकालो, सिंप्लीफाई करो। सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ, तो एक बार पहले मुझे ये बताओ, dy बाय dx वाली एक्सप्रेशन निकाल ली होगी तो क्या आया वो? माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाय x माइनस y। ओके, करेक्ट। इधर मत देखना, खुद का सॉल्व करना। अगर कहीं फंस रहे हो तो ही देखना इधर। हाँ, अब यहां तक देखो कितने बच्चों का आ गया है। आ गया? हाँ। यहां तक हो गया। इसके बाद कैसे इंटीग्रेट करा ईशान इसको? हाँ, और उधर का? हाँ, तू बता कैसे करेंगे।
नहीं, हाँ सही है। ये सब चीजों के लिए इंटीग्रेशन प्रैक्टिस में बोला था। ठीक है, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर वी डीवी, और इसको अभी -1/x dx अभी एज इट इज रहने देता हूं। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाता हूं, तो माइनस ये हो जाएगा log x प्लस log c, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cot v। क्या ये क्लियर हो गया? तो माइनस कॉट, कुछ डाउट है पीहू? माइनस कॉट y बाय एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। इसको लॉग सी नहीं लेके सी ले लेता हूं यार, कंफ्यूजन होगा नहीं तो, है ना? ठीक है, सी ले लेते। ओके, अब चलो इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते। इनिशियल कंडीशंस क्या है यहाँ पर? y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, x इज इक्वल्स टू 1। पुट करो, y की जगह पाई बाय 4 पुट करोगे तो कॉट पाई बाय 4 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो गया, -1 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू 0 थी, सी की वैल्यू -1 आ रही है क्या? क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? गलत नहीं, सही तो कर रहा हूँ। पाई बाय 4 रखा तो कॉट पाई बाय 4 कितना होता है, 1। तो बाहर में माइनस लगा है तो -1, और log 1 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब c की वैल्यू -1 रखो तो माइनस कॉट y बाय एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x -1। अब सब में से माइनस हटा दो तो कॉट y बाय एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1। चेक करो ये आंसर आ रहा है क्या? आ गया? व्यू का कुछ प्रॉब्लम? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आई थिंक इस वीक में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस पूरा खत्म हो जाएगा इस वीक, फिर हम वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। तो डायरेक्टली dy बाई dx की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल जाएगी, सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देना। ये आ जाएगा y बाय एक्स माइनस कोसेक y बाय एक्स। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और dy बाई dx के प्लेस पे क्या पुट करना है, v प्लस एक्स dv बाई dx। चेक कर लो, तो यहां पर आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, यहां पर y बाय एक्स के प्लेस पे v माइनस कॉस v। फिर ये v और ये v तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन कॉस v इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x, 1 अपॉन कॉस सेक। तो ये क्या हो जाएगा, सेक v dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। इंटीग्रेशन सेक v का इंटीग्रेशन, पीयू सेक v का इंटीग्रेशन क्यों स्क्वायर लेगा भाई?
हाँ कोसेक दिया है क्या? मैं कॉस ले लिया क्या? सॉरी कोसेक है ये, कोसेक है, ये भी कोसेक है। तो कोसेक है तो फिर उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? साइन। तो इंटीग्रेशन ये तो इजी हो गया फिर, साइन वी। हाँ तो साइन वी का इंटीग्रेशन कोई बात नहीं, लेकिन उसको ध्यान में रखो, ठीक है सारे। हाँ लॉग sec x प्लस tan x ऐसा कुछ है, देख लेना। नहीं कर सकते ना, वो dv dx है तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकता ना, डी स्क्वायर भी ऐसा हो जाएगा, वो टर्म इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आएगी। इनफैक्ट जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कहीं पर भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड नहीं लगा सकता। तो साइन वी का इंटीग्रल क्या बोला? माइनस कॉस वी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स। इसको माइनस लॉग सी माइनस सी ले लेता हूं, ठीक है, ताकि माइनस का खेल खत्म कर दे। तो सबसे माइनस निकाल के काट दिया तो क्या हो जाएगा? कॉस वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की जगह पे क्या आ जाएगा? y बाय एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। इनिशियल कंडीशन पुट कर दो, y के प्लेस पे 0, x के प्लेस पे 1। ये हो जाएगा cos 0 इज इक्वल्स टू log 1 प्लस सी। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? तुम लोग क्या ज्यादा फटाका फोड़ लिए गए? cos 0 की वैल्यू भूल गए? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 इज इक्वल्स टू log 1 की वैल्यू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 1। सी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो cos y बाय एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस 1। क्या बम को सिर के ऊपर रख कितने याददाश्त चली गई। हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करो जल्दी। नहीं, मैं ये वाले टर्म को उधर भेज देता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए। जल्दी जल्दी करो सिंप्लीफाई। तो ये 2x स्क्वायर इधर, dy बाय dx इधर, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाय dx। चेक करो यहां तक हुआ क्या? फिर इसके बाद v और वाला सब पुट करके बता दो जल्दी से क्या आ जाएगा। v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये क्या आएगा? इसे भी पहले कैसे कर देते हैं? वो जैसे कट जाता है। अच्छा ऐसा सेपरेट करके बोल रहे हैं? 2v अपॉन v, 2v अपॉन 2 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल्स नहीं, प्लस v स्क्वायर बाय 2
v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। फिर ये दोनों 2 और 2 को काट के फिर ये वाला v और ये वाला v काटने बोल रहा है, ठीक है। तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। चेक कर लो, सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है। इसके बाद तो बन जाएगा यार, इसको छोड़ रहा हूं मैं, इसको बनाना, आगे सॉल्व करना, आंसर वेरीफाई करना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आंसर एज इट इज मैच करेगा, ठीक है। बस ये गलती मत कर देना, ये भूल तो नहीं कि 1/v स्क्वायर डीवी इंटीग्रेशन क्या होगा। चलो कौन बताएगा, किसको किसको पता है कैसे होगा, हाथ उठा दो बस। इधर तुम दोनों नहीं बता रहे हो, इसका इंटीग्रेशन पता है कि नहीं? हाँ बताओ पीहू, कैसे करेंगे इंटीग्रेट इसको? हाँ बताओ खुशबू। इसको ऊपर ले जाएंगे तो v की पावर क्या हो जाएगा, -2 dv, ठीक है। फिर उसके v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। क्या ये क्लियर? ओके नेक्स्ट। हाँ ये वाला क्वेश्चन जल्दी से एक बार चेक करो। अगर dx बाय dy वाला एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जहां पर h ऑफ x बाय y वाली टर्म्स आपको दिख रही है, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे? यस, x इज इक्वल्स टू वी वाई या फिर x बाय वाई इज इक्वल्स टू v। ये समझ गए ना? खुशबू और पीहू तुम लोगों ने सुना मैंने क्या बोला? तो इसको ध्यान दो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको बना लेना, वो इजी है वाला क्वेश्चन। इसका आंसर देखो, dx बाय dy वाला अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन है, x बाय y वाली टर्म्स अगर आपको मिल रही है, तो होमोजीनियस के लिए जो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा वो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, vy। क्लियर? ये ध्यान रखना। y इज इक्वल्स टू vx, ये हम कब पुट करते हैं, जब dy बाय dx हो और y अपॉन x वाली टर्म्स या फंक्शंस आपको मिलता है। ओके तो ये ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला चेक करके बताओ क्या है इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? इनमें से कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो देखो होमोजीनियस के लिए dy बाय dx वाला एक्सप्रेशन निकालना पड़ता है। फिर ये देखते हैं न्यूमरेटर में हर टर्म की डिग्री और डिनोमिनेटर की हर टर्म की डिग्री सेम है कि नहीं। अगर मैं यहीं पर से डायरेक्टली dy बाय dx फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए निकालूं, तो dy बाय dx क्या आएगा? तो पहले तो ये वाली टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म न्यूमरेटर में मतलब 3y + 2x + 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4x + 6y + 5, ऐसे ही आएगा। अब इसमें हर एक टर्म को देखो, इस टर्म की डिग्री क्या है, इस टर्म की डिग्री क्या है, इस टर्म की डिग्री क्या है, 0। यहां पर वेरिएबल नहीं है ना, तो उस टर्म की डिग्री क्या हो गई, 0। मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ में कैसे डिसाइड करना है? सेकेंड वाले ऑप्शन में जाओगे तो dx, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई dx इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो x³ + y³, और इधर पे क्या हो जाएगा, dy। तो यहां से dy बाय dx वाली टर्म क्या आ जाएगी, xy डिवाइडेड बाय x³ + y³। है क्या होमोजीनियस? क्यों नहीं है? न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 2, और इधर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 3। ये वाला होगा क्या, क्योंकि यहाँ डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री क्या है, 2। यहां पर देखो y² x² x इंटू y² तो सभी की डिग्री क्या आ रही है, 2। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। समझ गए ना सभी कैसे आइडेंटिफाई करना है? ओके तो यहां पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लो लीनियर। हाँ हाँ उसमें सीधा v की जगह y equals to dx भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, 15th वाले में तो सिर्फ v डालेगा तो उसे dx में डाल सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में भी मैंने y इज इक्वल्स टू vx ही डाला है, लेकिन वो बीच का स्टेप मैंने यहां पर नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? यही आएगा ना अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने पे। ओके
चलो हेडिंग डाला सबने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एनसीईआरटी की बुक किसके किसके पास है? जिनके पास है एक बार देखो जल्दी से, उसका फॉर्मूला क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई को सॉल्व करने का, फॉर्मेट और फॉर्मूला। देखो इधर, एलडीई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन सिर्फ क्या है, ये जो P और Q है या तो ये कांस्टेंट होना चाहिए या फिर ये x का टर्म होना चाहिए। ठीक है, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, y के फंक्शंस नहीं होने चाहिए। क्या ये चीज आप लोगों ने लिख ली? पहले ये चीज नोट डाउन कर लो जल्दी से जो अभी मैंने लिखा। ये एलडीई का स्टैंडर्ड फॉर्म, P और Q कांस्टेंट या x के फंक्शन होने चाहिए। लिख लिया सबने? अब बस 2-3 मिनट सब सामने देखना, मैं जो पूछूंगा और जो दिखाऊंगा उसका आंसर करना। तो सबसे पहले ये आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है ये एलडीई है, मैं पहले खुद ही बता देता हूं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कैसे पता चला ये है? मैंने उस फॉर्मेट से मैच किया। कौन सा फॉर्मेट था? dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। मैंने इससे मैच करके देखा, तो मैच किया तो p की वैल्यू क्या आई? 2 और q की वैल्यू क्या आई? साइन x। समझ गए ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या है? 3। q की वैल्यू क्या है? e की पावर -2x। तो p और q दोनों क्या है? या तो कांस्टेंट है या फिर x का फंक्शन है। इस वाले में भी p का कांस्टेंट था और q क्या था? sin x, x का फंक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, मुझे p और q की वैल्यू बताओ क्या है? p की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 1/x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो जो भी y का कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? p। तो यहाँ p की वैल्यू क्या हो गई? 1/x। q की वैल्यू क्या हो गई? x²। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है। p की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec x और q की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan x। नेक्स्ट, अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि dy बाय dx का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, लेकिन हमें उसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? cos²x। तो उस cos²x को हटाना पड़ेगा। उसके लिए cos²x से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म क्या बन जाएगा? dy बाय dx। दूसरा टर्म क्या बन जाएगा? प्लस y अपॉन cos²x इज इक्वल्स टू tan x डिवाइडेड बाय cos²x। समझ में आया? तो अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/cos², जिसको हम sec² भी बोल सकते हैं। और ये पूरा क्या हो जाएगा? q। कंडीशन एक ही है, p और q क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट। तो क्या आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान लोगे कि किन क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना है? ठीक है, ओके। पहले तो आप लोगों को ना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, आपको ये पहचानना है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। वेरिएबल सेपरेबल, जब आप वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर पाओ,
होमोजीनियस जब आप वेरिएबल को सेपरेट ना कर पाओ लेकिन वो डिग्री वाली सेम टर्म मिले, और एलडीई का फॉर्मेट तो सिंपल रहता है। क्या ये क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा तो इसके बाद उसका फॉर्मूला देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक टर्म निकालनी पड़ती है जिसे बोलते हैं आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लिख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आईएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, और एक बार अगर आप आईएफ निकाल लोगे फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा काफी दिन हो गए भूल गया हूं, मैं लिख रहा हूं, एक बार वेरीफाई करना बुक से ना। y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। मेरे ख्याल से यही होता है, चेक करो तो एक बार, यही है ना। तो इसका स्टेप यही होगा, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहां पर पुट करोगे और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और मुझे इसे सॉल्व करना है। इधर इधर पे ध्यान दो, क्या देख रहे हो खुशबू? हाँ, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, और सारे बच्चे इधर पे देखो। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन मैंने मन से दिया, बुक में है कि नहीं है। ठीक है, पहले आप ये देखो क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट किया जा सकता है, ट्राई करके देखना। नहीं कर सकते। क्या ये होमोजीनियस है? वो भी नहीं है। तो ये दोनों नहीं है, तो अब ऑप्शन एलडी बचता है। एलडी के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। कंपेयर करने पे यहां पर हमें पी की वैल्यू क्या मिल गई? 1/x। क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल गई? एक्स स्क्वायर। ये दो काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है? आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। समझ गए यहां तक? अब यहां पर प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान रखना। e की पावर log में कुछ भी है, e की पावर log में कुछ भी है, कुछ भी है, तो क्या आ जाएगा? e और log हट जाएगा, जो भी कुछ भी है वो आ जाएगा। तो यहाँ क्या है? x है। तो e और log कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये याद रखना, अगर e की पावर log x स्क्वायर है तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाता? x स्क्वायर आ जाता। क्या ये समझ गए सभी? ठीक है, तो यहां पर IF की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? x आ गई। क्या ये क्लियर? IF निकालने के बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको? इस फॉर्मूले में पुट करना है। चलो पुट करो, क्या हो जाएगा? y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू IF की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा? x इंटू डी एक्स प्लस सी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये हो गया एक्स वाई, और इधर पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स। यहां पर ऐसा मत करना ना कि इसका इंटीग्रेशन अलग इसका अलग, ऐसा नहीं, दोनों मल्टीप्लाई होगा। फिर जो भी रूल लगेगा, बाय पार्ट्स लग रहा है तो बाय पार्ट्स, या जो भी मेथड लगेगा उस तरीके से इंटीग्रेट करना है कंबाइंड एक्सप्रेशन को। हाँ, कई बच्चे ऐसा भी करते कि यहां पर बाय पार्ट्स लगा देते, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ली। ऐसा नहीं करना है ना, ठीक है? मैं आंसर कॉपी चेक करता हूं तो उसका बता रहा हूं। हाँ, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। दैट्स इट, ये आ गया उसका सॉल्यूशन। समझ गए ना सभी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी के, हटा दो इसको। ये ऐसे ही सिंपल एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे तुम लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को बाजू में क्वेश्चन लिखो, बाजू में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, फिर उसके बाद P और Q की वैल्यू लिखो। 2-3 क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करो ताकि एक हैबिट बने, फिर उसके बाद शॉर्टकट ट्राई कर सकते हो।
तो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। फिर यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 2, Q की वैल्यू आ जाएगी sin x, Q इज इक्वल्स टू sin x। हाँ, अब IF निकालने का फॉर्मूला क्या है? power integration of P dot dx. e रेस टू पावर इंटीग्रेशन P dx। अब रखो यहां पर P की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 dx। क्या होता है 2 का इंटीग्रेशन? 2x होगा। 0 कौन बोल रहा था? तो IF की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 2x, e की पावर 2x। यहां तक हो गया? हाँ, IF निकलने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या है फॉर्मूला? y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो y इंटू IF, तो IF की जगह पे क्या आ जाएगा e की पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की जगह पे क्या आएगा sin x इंटू IF की जगह पे आ जाएगा e की पावर 2x और इधर पे आ जाएगा dx प्लस c। यहां तक आया सबका? अब देखो इसका इंटीग्रेशन जो है ना, ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा लंबा है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, बट वो अभी एनसीईआरटी के गाइडलाइन में नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ यूज करना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें अलग से पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब कैसे अलग से करेंगे? इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, I1 ले लेते हैं। ठीक है, तो I1 का कैलकुलेशन यहां पर अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा sin x इंटू e की पावर 2x dx। हाँ बताओ कैसे लगाएंगे बाय पार्ट्स? ILATE, तो किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे? ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया सेकेंड फंक्शन। तो I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। क्या ये समझ गए सभी? फिर उसके बाद ये 1/2 आ जाएगा बाहर, तो I1 इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई रेस टू पावर 2x होल अपॉन 2 माइनस 1/2 आ गया बाहर। और फिर से यहां पर क्या अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब भी साइन और कॉस में e की पावर x वाली टर्म आ जाती है ना, तो 2 बार बाय पार्ट्स लगता है। हाँ, अब बताओ क्या करेंगे, किससे फर्स्ट लेंगे? cos x फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकेंड। तो I1 इज इक्वल्स टू साइन x ई रेस टू पावर x 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 और ब्रैकेट के अंदर में। हाँ बताओ, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर 2x अपॉन 2 और इधर पे आ जाएगा dx। चेक करो यहां तक हो गया सबका? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना कैसे होगा। I1 इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म थोड़ा मैं रीअरेंज करते चलता हूं ना। यहां पर क्या कर रहा है, चलो स्टेप बाय स्टेप ही करता हूं, नहीं तो स्किप करूंगा तो फिर डाउट हो सकता है। साइन एक्स माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x
और माइनस 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 मतलब 3 माइनस, मतलब क्या हो जाएगा माइनस 1/4, 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स e की पावर 2x dx। चेक करो यहां तक आया क्या सबका, यहां तक आ गया सबका। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, अगेन I1 के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा I1, तो I1 इज इक्वल्स टू, और इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं, जो जो निकल रहा है क्या कॉमन निकलेगा, e की पावर 2x/2 कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस x/2 माइनस ये कितना हो जाएगा I1/4। क्या ये समझ में आ गया। अब माइनस I1/4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस I1/4। तो I1 प्लस I1/4 इज इक्वल्स टू e की पावर 2x/2, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं तो 2 sin x माइनस कॉस x, ऐसे ही हो जाएगा। अब I1 प्लस I1/4 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 5I1/4 इज इक्वल्स टू e की पावर 2x/4 इंटू 2 sin x माइनस कॉस x। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, इधर पे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x/5 अंडर ब्रैकेट 2 sin x माइनस कॉस x। ये आ गई I1 की वैल्यू। अब इस I1 की वैल्यू को उठा के यहां पर रख दो और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया सबको ये, दैट्स इट, यही करना था। तो अगली क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट कर लो।